नमस्ते, का हाल बा? उम्मीद करता नहीं सब बढ़िया होगी। ZDNH पे हम बात करम बिहार और बिहार की राजनीति की। काहे कि बिहार में चुनाव होके वाला बा। बिहार के लोग दिल्ली, NCR और हरियाणा में बड़े पैमाने पर रहतारन और आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है। तो बने रहिए जिद दिल्ली NCR हरियाणा के साथ। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कल यानी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा होने वाला है। प्रधानमंत्री गया जी और बेगूसराय का दौरा करेंगे और इस दौरान कई सौगात प्रधानमंत्री इन दोनों जिलों को देने वाले हैं। करीब 13,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री देंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का गया जी में एक कार्यक्रम भी है जिस सभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। बेगूसराय में पहला 6 लेन पुल बनकर तैयार है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री को करना है। तो बिहार के लिए कल का दिन बड़ा है। प्रधानमंत्री बिहार जा रहे हैं और बिहार में वो गया जी और बेगूसराय को 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात देंगे। तो प्रधानमंत्री कल बिहार जाने वाले हैं। बिहार को प्रधानमंत्री 13,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन करेंगे। को महाबोधि कॉरिडोर, विष्णुपद कॉरिडोर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कॉरिडोर की सौगात मिलने वाली है। बक्सर को थर्मल पावर प्लांट का भी सौगात देंगे पीएम। अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दिल जीतने आ रहे हैं। पीएम मोदी 22 अगस्त को नए बिहार की मानो नींव रखेंगे। पीएम मोदी इस खूबसूरत 6 लेन ओंटा सिमरिया पुल की सौगात देंगे जो बिहार के विकास को नया रफ्तार देगा। इस ओंटा सिमरिया पुल की खासियत है कि इससे उत्तर और दक्षिण बिहार सीधे जुड़ जाएगा। बिहार में उद्योग और व्यापार की नई संभावनाएं खुलेंगी। मैं आपको बता दूं कि 22 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बेगूसराय और पटना वासियों को बड़ी सौगात देने जा रहा है। तकरीबन 1900 करोड़ की लागत से सिमरिया गंगा नदी पर बन रहे पुल को उनके द्वारा 6 लेन पुल को उद्घाटन करेगा। आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं किस तरह से तैयारी चल रही है। जोर शोर से तैयारी चल रही है, अंतिम चरण पे तैयारी है। 22 अगस्त को पीएम मोदी बिहार के लिए सौगातों की बारिश करने वाले हैं। पीएम मोदी 13,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन करेंगे। बख्तियारपुर से मोकामा के बीच 4 लेन वाले हाईवे का उद्घाटन। 660 मेगावाट के बक्सर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन। मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन। मुंगेर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवरेज नेटवर्क का उद्घाटन। औरंगाबाद, बोधगया और जहानाबाद में जल आपूर्ति और सीवरेज प्रोजेक्ट का शिलान्यास। गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,260 लाभार्थियों को घर की सौगात। मुजफ्फरपुर का बहुचर्चित कैंसर संस्थान का कल उद्घाटन होगा और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। और तस्वीर देखिए कि कल बिहार दौरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वर्चुअल माध्यम से इस कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। ये ऐसी योजनाएं हैं जिससे आने वाले दिनों में बिहार की सूरत बदल जाएगी। बक्सर में भव्य तैयारी है।
एक्चुअली हम लोग परसों से पूरा तैयारी के साथ है। कल सारा रात हम लोग टेस्टिंग किया है, टोटल हमारा 1 नंबर यूनिट का, और टेस्टिंग सब सक्सेसफुल हो गया है। और अभी जस्ट कुछ क्षणों में हम इस पावर स्टेशन का 1 नंबर यूनिट से जनरेशन शुरू कर देंगे। गया जी में प्रधानमंत्री कल पहुंचेंगे और कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें एक महत्वपूर्ण योजना बक्सर के चौसा में बने एसएबीएन थर्मल पावर प्लांट का है। 1320 मेगावाट का बने थर्मल पावर प्लांट के एक यूनिट 660 मेगा प्लांट का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से गया से करेंगे। पीएम मोदी काशी विश्वनाथ की तर्ज पर ज्ञान की नगरी गया जी के विकास की बुनियाद रखेंगे। महाबोधि कॉरिडोर, विष्णुपद कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। बोध गया हेरिटेज हाट की सौगात देंगे। ज्ञान की नगरी बोध गया में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये जो है भव्य पंडाल अभी बनाया जा रहा है। आगामी 22 अगस्त को जो है बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पावन भूमि पर आगमन होगा, और जिसे लेकर यहाँ पे तैयारियां जोरों से की जा रही है, और जो तैयारियां हैं उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार के लिए पीएम मोदी ने मानो खजाना खोल दिया है। बावजूद इसके पीएम मोदी के इन तोहफों को चुनावी बताया जा रहा है। सियासत सुलगी हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बिहार के चुनाव के समय ही बिहार याद आता है। अब जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देख रहे हैं कि श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी के वोट अधिकार यात्रा में जनता का सुनामी आया हुआ है, जन सैलाब उमड़ पड़ा है। घबराए तो ये लोग हुए हैं। झूठे आंकड़ों पर आप यात्रा करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा पर सवाल खड़े करेंगे। कांग्रेस ने बजट, 2 बार के बजट को बिहार का बजट कह दिया। बिहार को लेकर के इनके मन में क्या चीज़ें चलती हैं, इसका प्रदर्शन कई बार सार्वजनिक तौर पर इंडिया अलायंस के नेताओं ने किया है। 22 अगस्त को पीएम मोदी के दौरे को लेकर भव्य तैयारी की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समुदाय के साथ संवाद किया है। हालांकि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के इस संवाद कार्यक्रम पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार चुनाव से पहले मुसलमानों को साधने की कवायद शुरू हो गई है। पटना में मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के लिए अपने जो काम किए हैं उन कामों को मुख्यमंत्री ने गिनवाया और बताया कि कैसे मुसलमान पहले हाशिए पर होते थे। उधर तेजस्वी यादव ने कहा कि अब इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पटना के बापू सभागार में कुछ इस तरह से बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के सेंचुरी का जश्न मनाया गया है। नारे लगे, 25 से 30 फिर से नीतीश। मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह में पहुंचे नीतीश कुमार ने मुसलमानों के अच्छे दिनों के लिए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बताया कि मुस्लिम समाज के लिए पहले काम नहीं होता था। 2006 में हमने सरकारी मान्यता दी। मदरसा के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों जैसा वेतन दिया। मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को पैसा देना शुरू किया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने कई योजनाएं चलाई। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट बढ़ाया। मुस्लिम वर्ग के स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मदद सुविधा दी। पेंशन की राशि को बढ़ाया।
इसलिए कि सरकार बनी तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में काम करा। और एक बार और मान लीजिए कि 2005 से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए काफी काम नहीं किया जाता था और नई सरकार के गठन के बाद से ही मुस्लिम समुदाय के लिए सब काम करना शुरू किया। बिहार में मुसलमानों की करीब 17.7% आबादी है। मदरसा बोर्ड के सेंचुरी के इस जश्न को जहां नीतीश कुमार कैश करना चाहते हैं, वहीं तेजस्वी को लगता है इससे अब की बार के चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, वो कुछ भी करें, कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता जो है एनडीए की असलियत को पहचान चुकी है। गरीबी, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, लोगों का पलायन, बिहार में कोई निवेश नहीं, कारखाना नहीं, कोई शुगर मिल, जूट मिल चालू नहीं हो रहा, लोग परेशान हैं। अरे कि लोग क्या बोलेंगे भाई, इनके समय में तो लाठी गुलाबन तेल पिलावन रैली होता था, ये प्रगति यात्रा करते थे। ये लोग तो किस तरह की रैली करते थे पटना में, किसको नहीं मालूम है। मुख्यमंत्री आवास में लोंडा नाच होता था, किसको नहीं मालूम है। अपराधी को क्या स्थिति था, वो क्या बोलेंगे अल्पसंख्यक के लिए। सिर्फ अडवाणी के रथ रोक करके क्या इस मुसलमान के, बिहार के मुसलमानों का दाल भात चल सकता है? उनके बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, उनके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। वहीं मदरसा बोर्ड के सेंचुरी के इस जश्न को आरजेडी फर्जी बता रही है। जो बोल रहा हूँ कि 100 साल मदरसा बोर्ड के टाइम को हुए 2022 में हो चुका था। 3 साल बाद, मैंने जब 102 साल का हो गया है तो 100 साल मना रहे हैं। ये कितना बड़ा बिहार के लोगों से ये एक खिलवाड़ किया जा रहा है, इस बात को समझिए। देखिए, आज जो समारोह हुआ बापू सभागार में और जितनी बड़ी भीड़ आई है, ऐसे लोगों की भीड़ आई जो सियासत में कभी बाहर नहीं निकलते हैं और समाज पर उनका बहुत असर होता है। और लोगों ने आकर के ये बता दिया कि नीतीश कुमार जो पिछले 20 सालों से लगातार सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं, उनके काम का असर समाज में दिख रहा है। भले मुसलमानों के नाम पर सियासत सुलगी हो, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग सीएम नीतीश को लेकर क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। क्योंकि उनके जैसा काम करने वाला नेता आज तक, वो राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पर चलने वाले, बाबा साहब के बातों को मानने वाले ऐसे नेता हमारे नीतीश कुमार जी हैं। और उन्होंने जो वादा किया सरकार में आने के बाद, वो सारे वादा। नीतीश कुमार ने जो काम किया बिहार के अंदर, खास करके मुसलमानों के लिए, ये इतिहास गवाह है। और आने वाले समय में नीतीश कुमार और बेहतर काम करेंगे। आप देखें, जैन सैलाब पूरे बिहार 25 से 30 फिर से नीतीश, बिल्कुल 25 में 30 फिर से नीतीश। मैं नीतीश कुमार के यहाँ से कहना चाहती हूँ, हमारे नीतीश कुमार जैसा अभी कोई ऐसा नेता नहीं है, ना पहले था, ना अभी है, ना और रहेंगे। बिहार में कई सीटों में मुस्लिम वोटर्स किंग मेकर हैं, तो कई सीटों पर मुसलमानों के वोट से हार जीत का गणित बदल जाता है। ऐसे में मुसलमान का साथ किससे मिलेगा? क्या इस जश्न का असर पड़ेगा? बड़ा सवाल है। निषेध, जी मीडिया, पटना। तिलक टोपी की बात करने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से मना कर दिया। कभी वो कहते थे कि टीका भी लगाना होगा, टोपी भी पहननी होगी, लेकिन आज नीतीश कुमार को टोपी पहनने को कहा गया तो उन्होंने नहीं पहना। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश ने टोपी से दूरी बना ली है या फिर वजह कुछ और है। और जो टोपी नीतीश कुमार को पहनाई जानी थी, उसे वापस नीतीश कुमार ने जमा खान को पहना दिया। अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए भी अपनी सेक्युलर छवि को बचाकर चलते रहे। कभी वो कहते थे कि टीका भी लगाना होगा और टोपी भी पहननी होगी, लेकिन आज नीतीश कुमार ने टोपी खुद न पहनकर जमा खान को पहना दिया। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है और सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या नीतीश ने टोपी से दूरी बनाई है? टोपी नहीं पहनने के पीछे की वजह क्या है? चुनाव से पहले बैलेंस पॉलिटिक्स या कुछ और?
क्योंकि वायरल हो रहे इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो इसमें नजर आ रहा है कि मंत्री जमा खान नीतीश कुमार को टोपी पहनाने के लिए जैसे हाथ आगे बढ़ाते हैं, नीतीश उनका दोनों हाथ पकड़कर टोपी ले लेते हैं और उसे जमा खान को पहना देते हैं। हालांकि नीतीश कुमार पिछले कुछ समय से अपनी इन हरकतों के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के इस वीडियो पर सियासी बाजार गर्म हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत काम किया, लिहाजा अल्पसंख्यक समुदाय किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। ये कहना है जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का, जिनसे खास बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने। हमारे साथ है जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर और शताब्दी समारोह जो है 100वां वो मनाया जा रहा है बिहार राज्य मदरसा बोर्ड को लेके, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि राज्य के 2 करोड़ जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ हैं और अब चला चली की बेला है सरकार की। देखिए, आज जो समारोह हुआ बापू सभागार में और जितनी बड़ी भीड़ आई है, ऐसे लोगों की भीड़ आई जो सियासत में कभी बाहर नहीं निकलते हैं और समाज पर उनका बहुत असर होता है। और लोगों ने आकर के ये बता दिया कि नीतीश कुमार जो पिछले 20 सालों से लगातार सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं, उनके काम का असर समाज में दिख रहा है और मुसलमानों का 2 करोड़ बिहार के मुसलमान उनके ऊपर मुकम्मल भरोसा करते हैं। मुसलमानों की जो तालीम के लिए काम किया, जो रोज़गार के लिए काम किया, जो तिजारत के लिए काम किया, जो उनकी ज़बान के लिए काम किया, जो उनकी तहज़ीब के लिए काम किया, उन कामों को रिकॉग्नाइज़ किया गया है। और ये भीड़ और आने वाले लोग जो बुद्धिजीवी जो तबका है वो ये दर्शा कि अब राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस पार्टी की जो जज्बाती सियासत थी उसका वक्त ख़त्म हो चुका है। तो सीधा कह रहे हैं कि जितने बिल हैं वो जो है आरएसएस और बीजेपी के लाइन पर जो है और जेडीयू जो है उनके साथ खड़ी है, अल्पसंख्यकों का हित जो है वो नहीं है। नहीं, क्या अल्पसंख्यकों का हित सिर्फ बिल में जुड़ा हुआ है? क्या अल्पसंख्यक को खाना खाना है नहीं खाना है, रोज़गार करनी है नहीं करनी है, उनको बच्चों को पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उनको बिजली चाहिए नहीं चाहिए, उनको दंगा और जो ये इनके राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो दंगा कराते थे उससे निजात चाहिए या नहीं चाहिए? अगर तेजस्वी यादव जी ये समझते हैं कि हम एक बिल में उनको लगता है गलत है उसमें उलझा देंगे मुसलमानों को, तो अब मुसलमान बिल आपके नज़र में गलत है? नहीं, बिल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। मेरी नज़र में और मेरी पार्टी की नज़र में छोड़ दीजिए बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है कि बिल में ये चीज़ें गलत हैं तो गलत हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन लेगा। ये तेजस्वी यादव डिसीजन लेने वाले नहीं है। और हमारी सरकार ने हमेशा सभी वर्गों के जज्बात का ख्याल रखते हुए कोई भी बिल को सपोर्ट किया है या पास किया है। तो जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर और बता रहे हैं कि किस तरीके से अल्पसंख्यक कल्याण को लेकर बातें हैं, अल्पसंख्यक संवाद हैं और उस पर पार्टी की ओर से और अपनी ओर से दावेदारी भी। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में बड़ा फेरबदल किया गया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन जो आरजेडी के दिग्गज नेता हुआ करते थे, पूर्व सांसद रहे, उनकी पत्नी हिना शहाब को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हिना शहाब को आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अली अशरफ फातमी को राष्ट्रीय जनता दल ने अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। आरजेडी ने पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को बड़ी जिम्मेदारी दी। इसके बाद अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सहमति के उपरांत राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब ने श्रीमती हिना साहब को राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। इनके मनोनयन से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। उनकी पत्नी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है अपने संगठन में। उनके बेटे को रघुनाथपुर से टिकट देने की घोषणा की है।
ये तेजस्वी यादव का वो जो मंच था जिससे शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगे थे, आज उनके पूरे परिवार को पार्टी में सम्मिलित कर संगठन में जगह दे करके ये स्पष्ट कर दिया है कि आरजेडी का जो इतिहास रहा है अपराधी दबंग गुंडों को प्रोत्साहन देने का, संगठन में स्थान देने का, आज भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वो जारी है। बिहार में इस वक्त वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है। लखीसराय में यात्रा के दौरान खूब भीड़ उमड़ी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं और दोनों नेताओं की एक झलक पाने को लेकर कार्यकर्ताओं का खूब हुजूम उमड़ा। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता वोट कटुआ पार्टियों ने बिहार की जनता को ठगा है, उनका अधिकार छीन लिया है। तो बिहार चुनाव का सियासी रण सज गया है। एक और प्रधानमंत्री हैं तो दूसरी तरफ राहुल और तेजस्वी यादव। कल प्रधानमंत्री बिहार को करोड़ों की योजना की सौगात देंगे तो दूसरी तरफ राहुल और तेजस्वी वोट चोरी का आरोप लगाकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। शुक्रवार 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे तो दूसरी ओर सत्ता के वनवास को तोड़ने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में सियासी जमीन की तलाश में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए जबरदस्त उत्साह में है तो राहुल तेजस्वी की जोड़ी इस बार के बिहार चुनाव को कांटेदार बनाने में जुटी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बिहार के बोध गया जी में आ रहे हैं। यह हमारे और बिहार वासियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि बेगूसराय मोकामा में जो इतने बड़े गंगा नदी पे पुल का जो उन्होंने उद्घाटन करेंगे और बिहार के एक से एक योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। हर चुनाव की भांति फिर आ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय बिहार की बोली लगाने। कहेंगे तो वह सौगात दे रहे हैं लेकिन लगाएंगे बिहार की बोली जो आगे चल के सिर्फ जुमला साबित होगा। जैसे अभी भी उन्होंने कहा था कि चाय पिएंगे यहाँ के चीनी मिल से, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बिहार चुनाव में अब चंद दिनों का वक्त है लेकिन 2 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखिए तो बहुत कुछ समझा जा सकता है। बीजेपी को 2020 के विधानसभा चुनाव में 19.46% वोट मिले थे, वहीं 2015 में 24.42% वोट शेयर था। कांग्रेस को 2020 के चुनाव में 9.48% वोट मिले। 2015 में ये प्रतिशत 6.66 था। इसी तरह जेडीयू को 2020 विधानसभा चुनाव में 15.39% वोट मिले, जबकि 2015 के चुनाव में 16.83% वोट शेयर था। आरजेडी की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में 23.11% वोट मिला, जबकि 2015 में वोट प्रतिशत 18.35 था। 2020 के चुनाव में महागठबंधन को वोट शेयर के हिसाब से बढ़त मिली थी और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। एक बार फिर से बिहार विधानसभा का चुनाव है और सभी पार्टियों की किस्मत दांव पे जोर आजमाइश पूरे तौर पे चल रही है और शक्ति परीक्षण राजनीतिक पार्टियों का। एक ओर जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो रहा है, दूसरी ओर यहाँ पे जो महागठबंधन के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं उनका दौरा लगातार पदयात्रा के तौर पे चल रहा है। अब देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैजिक चलती है या फिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी कोई कमाल दिखाती है। बिहार चुनाव का असर पूरे देश पर पड़ता है। यही वजह है कि राहुल गांधी बिहार में लंबी यात्रा पर है। तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है तो पीएम मोदी अब तक 52 बार बिहार आ चुके हैं। एक बार फिर से पीएम मोदी करोड़ों की योजनाओं की सौगात लेकर बिहार आ रहे हैं।